मुझे अब सौरव इरिटेट करने लगा है, हर चीज़ में उसको दिक्कत है। मैंने उसका ब्लॉग भी देखना छोड़ दिया, अब सिर्फ साहिल के ब्लॉग्स देखती हूँ। कीप गोइंग हर्षिता। आप अपने ब्लॉग जिस दिन का भी है वीडियो अपलोड करो, उसमें क्या है? आपके लिए मेमोरीज बनाओ, लोगों की मत सुनो। बुआ के बच्चे भी अपने ही भाई-बहन की तरह होते हैं, उन्हें भी बराबर सपोर्ट करना चाहिए। सो ये सारे कमेंट्स तो आपने देख लिए। अभी हाल ही में सौरव जोशी अगेन इज़ इन वन मोर कंट्रोवर्सी, जहाँ पर उनकी सिस्टर एज़ इन उनकी बुआ की बेटी ने उन्हें बहुत ही सटल तरीके से एक्सपोज़ कर दिया है। इन केस आप नहीं जानते तो पहले भी सौरव की अपनी सिस्टर के साथ कंट्रोवर्सी हो चुकी थी, और ये जिस सिस्टर की मैं बात कर रही हूँ वो उनकी बुआ की बेटी है, जिसका नाम है हर्षिता। जब शादी हुई थी सौरव की एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली वो सौरव की सिस्टर थी तो वो शादी पर प्रेजेंट थी, एंड जैसे सौरभ ने अपने वेडिंग के वीडियो शूट किए थे वैसे हर्षिता ने भी किए थे। इनफैक्ट बाकी लोगों ने भी किए थे, लाइक साहिल या फिर बाकी यूट्यूबर्स जो रिसेप्शन वगैरह पर आए थे। बट देन जब हर्षिता ने वीडियो अपलोड करी थी तो सौरभ ने वो वीडियो डिलीट करवा दी थी। अब ऐसा ही कुछ दोबारा हुआ है फॉर द सेकंड टाइम, जहाँ पर हर्षिता अपनी नानी से मिलने गाँव गई थी। इन केस आप नहीं जानते तो अम्मा जो कैरेक्टर है, आई मीन शी इज़ रियल लाइफ अम्मा ऑल्सो, वो सौरभ की दादी हैं और हर्षिता की नानी। तो ऐसे में हर्षिता गाँव गई थी तो उसने सोचा था कि मैं 4 से 5 व्लॉग्स डालूँगी, एक सीरीज़ सॉर्ट ऑफ अपनी नानी के साथ पूरा गाँव दिखाते हुए। जैसे अगर मंदिर जा रहे हैं तो वो दिखाएगी, अपनी नानी से मिलने का दिखाएगी, अगर कोई मिलने आएगा तो वो दिखाएगी। अगर मैं समराइज़ करूँ तो वो गाँव के बारे में दिखाना चाह रही थी। बट देन हो क्या रहा था, उसने 2 या 3 व्लॉग्स अपलोड करे थे, जिसके बाद ना कुछ ऐसे कमेंट्स आने शुरू हो चुके थे कि अम्मा आपके व्लॉग में भी है और सौरभ के व्लॉग में भी है। ऐसा एक ही टाइम पर कैसे हो सकता है? बिकॉज़ सौरभ का अगर आप व्लॉग देखोगे तो वहाँ पर अम्मा को दिखाया जा रहा था घर में, व्हेयरएज़ हर्षिता के व्लॉग में अम्मा को दिखाया जा रहा था गाँव में। और जो गाँव है वो घर से काफ़ी दूर है। तो ये लोगों के मन में डाउट आना शुरू हो चुका था कि इनमें से किसी एक के व्लॉग तो फ्रेश नहीं होते, एज़ इन उन्होंने व्लॉग्स रिकॉर्ड करके रखे होते हैं और वो डाल देते हैं। अब अगर आप सौरभ जोशी के रेगुलर व्यूअर हो या जानते हो तो आपको पता होगा कि सौरभ के जो व्लॉग्स होते हैं वो 10 से 15 दिन लगभग पुराने होते हैं। वो करंट व्लॉग्स नहीं डालता है कभी भी। सो ऐसे में जो व्लॉग्स अभी सौरभ जोशी के चैनल पर आ रहे हैं जहाँ पर उसकी दादी दिख पा रही है वो पुराने व्लॉग्स हैं। तो ये देखकर काफ़ी लोग हर्षिता से सवाल कर रहे थे, उनको कमेंट कर रहे थे कि आखिर दोनों जगह आपकी दादी कैसे दिख पा रही है? क्या आप पुराने ब्लॉग डाल रहे हो या फिर सौरभ पुराने ब्लॉग डाल रहा है? अब यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या हुई थी? हर्षिता जानती है कि सौरभ जोशी तो पुराने व्लॉग डालता है, लेकिन वो ये चीज़ ओपनली बता नहीं सकती कि सौरभ पुराने व्लॉग्स डालता है। बिकॉज़ सौरभ ने जैसे पहले भी उसकी वीडियो डिलीट करवा दी थी, इट सॉर्ट ऑफ सीम्स कि अभी सौरभ का एक कंट्रोलिंग बिहेवियर है अपनी फैमिली मेंबर्स के ऊपर। और हर्षिता को शायद डर होगा कि जो पहले हुआ था वो कहीं न कहीं रिपीट ना हो जाए। जब हर्षिता को ऐसे रिपीटेड कमेंट्स आ रहे थे तो हर्षिता ने ये डिसाइड किया था कि अब वो व्लॉग्स डालेगी ही नहीं जिसमें उसकी नानी देखने को मिले। अब ये चीज़ हर्षिता इस वजह से कर रही हैं कि उनको डर है कभी सौरभ जोशी या फिर जो उनकी फैमिली है, मामा-मामी एज़ इन सौरभ जोशी के जो पेरेंट्स हैं, उनको कहीं बुरा ना लग जाए कि वो व्लॉग्स डाल रही हैं जहाँ पर सौरभ को क्वेश्चन किया जा रहा है कि वो फ्रेश व्लॉग्स नहीं डालता। या फिर शी गॉट हर्ट बाय द रिपीटेड कमेंट्स जो कि उन्हें इस बात के लिए क्वेश्चन कर रहे थे। अब यहाँ पर अगर मैं अपने 2 सेंट्स शेयर करूँ सो मेरा ये मानना है कि जितनी सौरभ की दादी हैं अम्मा, उतनी ही हर्षिता की नानी भी है। दे हैव इक्वल रिलेशन। ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों में डिफरेंशिएशन है या पार्शियलिटी है कि वो सौरभ की दादी ज़्यादा है और हर्षिता की नानी कम। और जहाँ तक बात रही हर्षिता की, वो सौरभ की बहन भी तो है। सो व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ द प्रॉब्लम? अगर हर्षिता ऐसे व्लॉग डाल भी देती है, सौरभ को एक्सेप्ट करने में क्या ही प्रॉब्लम है कि उसके व्लॉग्स 10 से 15 दिन पुराने होते हैं। बट इंस्टेड ऑफ सॉर्टिंग इट आउट ऑल विथ कम्युनिकेशन, हर्षिता ने ये डिसाइड किया कि वो व्लॉग्स ही डालना बंद कर देगी जिसमें उसकी नानी दिखेगी। इनफैक्ट उसने अपनी नानी से परमिशन भी ली थी, ये हर्षिता ने खुद अपनी वीडियो में बताया था, और उसकी नानी ने बोला था कि हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम शूट करो आराम से। सो जब नानी जिनकी वीडियो बनाई जा रही है, उनसे परमिशन ली जा रही है, तो सौरभ को क्या ही प्रॉब्लम है? और इससे कहीं न कहीं मुझे लगा कि मे बी सौरभ जोशी का जो बिहेवियर है, इट इज़ अ बिट कंट्रोलिंग एंड प्रॉब्लमैटिक। ऑल्दो यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि सौरभ ने ना खुद इस टॉपिक पर कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया था। बट जिस तरीके से हर्षिता अपने वीडियो में बता रही थी, अपने व्लॉग में बता रही थी, ऐसा ना आप देख पा रहे थे कि उसकी वॉइस में एक पेन था, एज़ इफ वो सौरभ से डरती है या फिर सौरभ की फैमिली से डरती है, जिस तरीके से वो रिएक्ट करेंगी, मे बी उसी चीज़ को फ़ैथम करके। मुझे इसके रिगार्डिंग कुछ कमेंट्स भी दिखे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सौरभ ने हर्षिता के साथ पहले भी ऐसा ही किया था वेडिंग वीडियो में। इट रियली शोज़ दैट पीपल बिहाइंड द कैमरा आर नॉट व्हाट दे क्लेम और अपीयर टू बी ऑन इट। ऑनेस्टली फीलिंग सैड फॉर हर।
आप अपनी नानी को वीडियो में दिखा सकती हैं क्योंकि जैसे वह उनकी दादी हैं, वैसे वो आपकी नानी भी है। दोनों का हक एक बराबर है। मुझे अब सौरभ इरिटेट करने लगा है, हर चीज़ में उसको दिक्कत है। आपकी नानी है यार, आपको पूरा हक है नानी के साथ वीडियो बनाने का। आप दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। और इस कमेंट को एक्चुअली हर्षिता ने खुद भी लाइक किया था। Sorry to say, but listen, this type of mindset like Harshita can never grow because they do whatever they like at first, but later, after one or two allegations, they keep thinking that she is guilty for what she did. It is an average beginner mindset. और आपने भैया का मैरिज वीडियो विदाउट परमिशन रखना इज रॉन्ग, सिक्योरिटी प्राइवेसी रीजन, बट स्टिल ही जस्ट सेड टू डिलीट, दैट्स इट। बट तुम वो बात को अपने दिल में रख लिया जिसकी वजह से हर टाइम तुम्हें डर लग रहा है वीडियो अपलोड करने में। वो एक अलग पर्सपेक्टिव था, फॉरगेट दैट एंड मूव ऑन। तुम्हारी नानी, तुम्हारे भैया, तुम्हारी फैमिली, नो वन कैन डेयर टू डिग्रेड यू। प्लीज डू व्हाट यू लाइक, फॉरगेट व्हाट अदर्स थिंक, इट्स योर लाइफ, ऑलवेज यू डोंट नीड टू कम एंड अपोलोजाइज। सो ये कुछ कमेंट्स मुझे देखने को मिले थे जहाँ पर मेजर लोग हर्षिता को सपोर्ट ही कर रहे थे और उनका भी यही कहना था कि जितनी वो सौरभ की दाती हैं उतनी ही वो हर्षिता की नानी है। इट्स लेजिट द सेम बॉन्ड। सो ऐसे में हर्षिता को सौरभ से डरने की या फिर क्या रेपरकशन होगी वीडियो डालने की, वो सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बाय द वे, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब सौरभ को एक्सपोज किया गया और इस चीज़ की रिगार्डिंग कि वो अपने ब्लॉग्स में झूठ बोलते हैं या फिर हिज ब्लॉग्स आर नॉट फ्रेश। अगर आपको याद होगा तो बीच में एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी जहां पर अवंतिका सौरभ के ब्लॉग्स में कुछ टाइम के लिए नहीं दिखी थी। सो ऐसे में भी कई व्यूअर्स ने उनको कैच कर लिया था उनके मुंबई वाले ब्लॉग में, जहां पर उसने बताया था कि वो मुंबई अकेले जा रहा है किसी शो के शूट के रिगार्डिंग। बट देन जब ब्लॉग एक्चुअली सामने आया था ना इस पर्टिकुलर मोमेंट पर, जो इंसान सौरभ का ब्लॉग शूट कर रहा था, इट वॉज नन अदर देन अवंतिका। और जब सौरभ इस मोमेंट पर कार में बैठने लगा था, तब भी अवंतिका भट्ट उनके साथ दिख रही थी। इसके बाद भी ना कई लोगों ने सौरभ को कॉल आउट किया था झूठ बोलने के लिए कि अगर वो अवंतिका के साथ गए थे, सो ही कुड हैव सेड कि मैं अवंतिका के साथ आया हूँ। बट नो, ही मेंशन समथिंग एल्स ऑन द कैमरा, प्रॉब्ली सिंपैथी के लिए, ये बताने के लिए कि अवंतिका तो व्लॉग में नहीं आना चाह रही है या मैं अवंतिका को व्लॉग में नहीं दिखाऊंगा जिसकी वजह से मैं मुंबई आया हूँ। अब देखो दोनों नैरेटिव्स कितने डिफरेंट है। बाय द वे, ये सब देख कर के एक चीज तो कही जा सकती है, वो ये है कि सौरभ का जो बिहेवियर ऑन एंड ऑफ कैमरा है वो डेफिनेटली डिफरेंट है। कि अगर आपके खुद के घर वाले फैमिली मेंबर्स ही आपसे डर रहे हैं कि आप कुछ कह ना दो या आपको बुरा ना लग जाए, दैट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट योर बिहेवियर। ऐसा पहले भी हो चुका है जब सौरभ की वेडिंग थी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नॉट ओनली हर्षिता, इनफैक्ट साहिल ने भी कुछ व्लॉग्स अपलोड करे थे, बट देन उन ब्लॉग्स को डिलीट कर दिया था क्योंकि सौरभ चाहता था कि उसके मेन चैनल पर वो ब्लॉग्स अपलोड किए जाएं। ऑल्दो साहिल ने इस बारे में कुछ कहा तो नहीं था, पर ब्लॉग्स के डिलीट करने से ना चीज़ें समझ में आ गई। एंड ब्लॉगर्स के केस में ना ये चीज़ रहती भी है कि जो उनकी पर्सनैलिटी ऑन स्क्रीन होती है और जो उनकी पर्सनैलिटी ऑफ स्क्रीन होती है, उसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस मैनी अ टाइम्स। हो सकता है वो ऑन स्क्रीन खुद को कुछ दिखाते हो, बट उनकी ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी बिल्कुल ही अपोजिट होती हो। खैर, अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।